मोदी साहब की हम इस बात से एग्री नहीं करते कि वो यहाँ पर अमन आएगा, यहाँ पे कोई भी कश्मीरी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी हम पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं और बेशुमार जिहादी तंजीमें कश्मीर के अंदर जाकर मदद करती हैं। और कश्मीरियों का खुद कहना ये है कि हम पाकिस्तान से खुश हैं। जिस तरह के आफसई साहब ने बेशुमार तकरीबन जमात के 9,500 शहदा हैं और आज़ादी इस चीज़ का नाम नहीं है। आज़ादी की तारीफ भी आज लोग गलत करते हैं कि आज़ादी मुल्क का कुछ हिस्सा आज़ाद करवा लेना। उन लोगों का हमारे हक में बोलना भी हमारे लिए आज़ादी है। तो आप हाफिज सईद को जो है हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो हमारे हीरो हैं। तो अमेरिका, भारत और बहुत सी कंट्रीज उनको दहशतगर्द मानती है। वो हक की बात जो करते हैं ना, उनको दहशतगर्द करती है। जिहाद का एक ऐसा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया कि जो भी इनको करता है ना, अगेंस्ट जो भी ताकतें हैं वो जिहादी तंजीमों को दहशतगर्द ही करती है। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू कश्मीर का दौरा हुआ, जिसमें वो डोडा में आकर के उन्होंने तमाम मुद्दे जो थे उन्हें सामने रखा। परिवारवाद पे करारा प्रहार करते हुए उन्होंने मिलिटेंसी पे, पत्थरबाजी पे, तमाम घटनाओं पे जो नकेल लगाई है उसका भी जिक्र किया। जब ये खबर सामने आई पर पाकिस्तान को मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कामयाब दौरा किया है जम्मू कश्मीर का, तो पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन था, क्या कुछ कह रहे थे पाकिस्तानी, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर डोडा डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर भारत के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कामयाब जलसा किया। रैली के मनाजिर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से कश्मीर जो है मोदी साहब की हर बात पे तालियां बजाते और खुशी से नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी साहब ने यहाँ पर बात की कि हमने कश्मीर में जो पत्थर फेंके जाते थे उन पत्थरों से कश्मीर को डेवलप कर दिया। हमने कश्मीर के अंदर आतंकवाद का जो है खात्मा कर दिया और कश्मीर को हम जो है जन्नत बनाएंगे, कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करेंगे। और कश्मीर के अंदर उन्होंने कहा कि हमने जो है कश्मीर की यूथ को सियासत के अंदर प्रमोट किया है और जो खानदानी सियासत थी जो कि 3 पार्टीज हमेशा कश्मीर में करती रही हैं उसका भी खात्मा किया है। बीजेपी की अगर बात करें, मोदी साहब की बात करें, 10 सालों में जो उन्होंने कश्मीर पे इन्वेस्टमेंट की, आज की इस तकरीर से ऐसा लग रहा है कि भारत जो है कश्मीर को जीत चुका है। दूसरी जानिब भारत का यह भी कहना है कि जब से हमने आर्टिकल 370 हटाया है कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया और अब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बचा जिसमें लगता है कि दोनों कंट्रीज को मिलकर बात करनी चाहिए। मतलब भारत कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, कश्मीर का मसला तो हो गया खत्म। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और उनके साथ ये खबर शेयर करते हैं और उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम ऐप पर फॉलो करें। इसी कंट्री की ना सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर जो है ना, वो 3-4 चीज़ें जो है ना वो डिफाइन कर रही होती हैं। पहले आप जो है ना वो आपकी आवाम वहाँ पे जाती है। जिस तरह से आप ये देख लें कि अब पूरी दुनिया में जो है ना वो एक उनके कल्चर में पेनिट्रेट हो चुके हैं इंडियंस जो है ना वो। आप ये देख लें अमेरिका में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे आपको जो है ना उनके जो है ना वो टीचर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि जब हम जाके वहाँ पे रहते हैं, हमारा देखते हैं, वो तो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर कई हमारे दोस्त बनते हैं जो उसके हवाले से वो इंडिया में आते हैं। फिर दूसरा होता है आपकी मीडिया पावर। अब आप ये देख लें कि इंडियन मूवीज़ बनती हैं, ठीक है, वो देखी जाती हैं पूरी वर्ल्ड वाइड जो है ना वो। इंडिया की मीडिया पावर बहुत बड़ी है। वो जो है ना वो वहाँ पे जाती हैं और देखी जाती हैं, उससे उनको उनके रिलीजन का पता चलता है, उससे उनकी जो है ट्रेडिशंस का जो है ना वो कल्चरल जो है ना वो एक चीज़ जो है ना वो आ जाती है। उसके पास कल्चरल एज भी हासिल है, कल्चरल एज हासिल है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामी ही जो है ना वो यही रही है कि हम अपनी सकाफत को ना प्रमोट नहीं कर सके दुनिया में। और आप ये देख लें नेटफ्लिक्स है ना सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे खोल के देख लें कोई पाकिस्तानी जो है ना वो कोई कंटेंट ही नहीं है, इंडियंस या फिर बाहर के चल रहे होंगे। तो ये उनको बहुत बड़ा एज है। बेसिकली मोदी जिस चीज़ पे आके बैठे हैं ना, ये पहले से उनके इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हो रहे थे, उनका एक एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बिल्ड हो रहा था। उनका एजुकेशन इतना सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया कि हमारे पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं ना अरब कंट्रीज़ में, वहाँ पे हमसे ज़्यादा डबल उनको पे दी जाती है, क्योंकि वो जो है ना वो एज अ स्किल्ड लेबर के तौर पे जो है ना वो अब जाने जाते हैं। हाँ, और ये अब ये देख लें, इवन मेरा कज़न की डिस्कशन हो रही थी, मैं उसको बता रहा था कि अभी जो है ना अमेरिका में 2 जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं उसमें एक जो है ना वो कमला हैरिस है और वो जो है ना वो इंडियन ओरिजिन से जो है ना और अमेरिकन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रम्प तो डिबेट्स हारता चला जा रहा है। खैर ट्रम्प तो हमेशा डिबेट्स हारता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है ना वो स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में जो है ना वो जीत जाता है और प्रेसिडेंट बन जाता है। उसने बहुत ज्यादा और जो है ना ये कह रहे हैं कि हम किसी भी पॉइंट पर इंडिया को अब पीछे नहीं धकेल सकते। अब मेरे ख्याल से अब जो है ना वो कोई कंपटीशन जो है ना वो रहा नहीं है। आपसे बात करेंगे, आप इस्लामियात पढ़ते हैं, यहाँ से जितने भी ग्रुप कश्मीर जाते हैं कहते हैं हम जिहाद करने जाते हैं, वहाँ पर इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक की भी खबरें सुनाई देती हैं, फिर इंडियन आर्मी उनको टेररिस्ट बोल के मार देती है। जाहिर है बगैर वीज़ा के अगर आप किसी की सरहद क्रॉस करेंगे तो वो तो आपको दहशतगर्दी कहेंगे ना, कि बगैर आइडेंटिटी के। अब वो जो जहाद वाला जो सीन था, मोदी साहब कह रहे हैं हमने कश्मीर से ना दहशतगर्दी का ऑलमोस्ट खात्मा कर दिया है, अब यहाँ पर अमन आएगा, कोई कश्मीरी नहीं मरेगा, किसी पे पत्थर नहीं पड़ेंगे। मोदी साहब की हम इस बात से एग्री नहीं करते कि वो यहाँ पर अमन आएगा, यहाँ पे कोई भी कश्मीरी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी हम पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं और बेशुमार जिहादी तंजीमें कश्मीर के अंदर जाकर मदद करती हैं। और कश्मीरियों का खुद कहना ये है कि हम पाकिस्तान से खुश हैं। जिस तरह के आफसई साहब ने बेशुमार तकरीबन जमात के 9,500 शुहदा हैं और आज़ादी इस चीज़ का नाम नहीं है। आज़ादी की तारीफ भी आज लोग गलत करते हैं कि आज़ादी मुल्क का कुछ हिस्सा आज़ाद करवा लेना। उन लोगों का हमारे हक में बोलना भी हमारे लिए आज़ादी है। तो आप हाफिज सईद को जो है हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो हमारे हीरो हैं। तो अमेरिका, भारत और बहुत सी कंट्रीज उनको दहशतगर्द मानती है। वो हक की बात जो करते हैं ना, उनको दहशतगर्द करती है। जिहाद का एक ऐसा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया कि जो भी इनको करता है ना, अगेंस्ट जो भी ताकतें हैं वो जिहादी तंजीमों को दहशतगर्दी करती है। मतलब यहाँ से आप एक मिनट बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ चले जाते हैं, उनकी आर्मी को टारगेट्स करते हैं, ज़ाहिर आर्मी या फिर पब्लिक भी मर जाती है इस तरह के हमलों में, गोली देख के थोड़ी ना बचती है। तो इससे क्या कश्मीर आज़ाद होगा कि इससे कश्मीरियों की मुश्किलात में और इजाफा होगा, कर्फ्यू लगेंगे और ज़्यादा सिक्योरिटी आएगी? जब हमारी हुकूमत कुछ कर नहीं रही तो हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाइयों की जो है ना वो हिफाजत करें। तो हम फलस्तीन जाके क्यों नहीं जहाद कर रहे? फलस्तीन भी जाके जिहाद कर रहे हैं। फलस्तीन भी जमात के बेशुमार बंदे गए हैं, उनका वफद पूरा मिला उनसे और वो हमारे हक में जो है ना बोले भी हैं और उन्होंने हमारे तावन को कबूल भी किया है। इसी तरह कश्मीर में भी जिहाद की बेशुमार तंजीमें काम कर रही है और कश्मीरी तावन भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं और वाकई वो इस बात को मान भी रहे हैं कि क्या कहते हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे तो मुल्क के पाकिस्तान पर इंडिया बार बार ये बोल रहा है कि ये दहशतगर्द भेज है। इससे तो हमारे मुल्क की रेपुटेशन खराब हो रही है ना। कश्मीर थोड़ी ना आजाद हो रहा आपने है। रेपुटेशन की बात की है। आप मुस्लिम हैं? हाँ, मैं मुसलमान। एज आ मुस्लिम हमारे ईमान का हिस्सा है जिहाद। अच्छा, ईमान का हिस्सा है। हाँ। कुरान पाक में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। हाँ, जहाद को, जब हाँ। एक जिहाद का कुरान पाक में जिक्र है, वो हमारा ईमान है। हम अपने ईमान को नहीं पूरा कर पा रहे। हमारे हुकूमत जो से है उन्होंने हमें नजरबंद कर दिया कि हम जिहाद नहीं कर सकते। इस टाइम आप किसी मौलाना को पकड़ लें, वो हर चीज़ की दावे पेश करेगा, हर चीज़ को पेश कर सकता है, आपके सामने साबित कर सकता है, लेकिन उनसे एक एग्रीमेंट साइन दिया जाता है कि आप मस्जिद में या किसी भी मजालिस में जिहाद का खिताब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हम मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि दुनिया भी इससे डरती है ना कि भाई हमले होंगे, दुनिया दहशतगर्दी डरती है। होगी। जिहाद का मकसद क्या है कि हमारे सामने मजलूम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। अगर कि कहीं जुल्म हो रहा है तो हमने जुल्म के खिलाफ बोलना है। हमने किसी अच्छे इंसान के ऊपर तो नहीं ना करना कि अगर ये कश्मीर की इसका जहाद तो हल नहीं है ना कश्मीर का। ये तो दो गवर्नमेंट आपस में बैठेंगी तो आप सर हिला रहे हैं। नहीं मतलब क्या? कश्मीर का वाहिद हल जिहाद ही है। इसके बगैर आज़ादी नहीं हो सकती। कश्मीर प्लेट में रख के हमें नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें तगदो करनी पड़ेगी। बेशक हमें लोग दहशतगर्द कहते हैं कि जिहाद करने वाले को हमेशा काफिरों ने दहशतगर्दी का। बिल्कुल मैडम, भारत को वो इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि भारत ने उन्हें फैसिलिटेट अच्छा किया। सही हो गया। ठीक है, और हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने उनको देखा नहीं है, बस उनके नाम की पहचान है कि करते हैं कश्मीर है, हाँ, कश्मीर है। ठीक है। तो इसीलिए उधर की जो पब्लिक है वो उनके साथ है। हाँ, आपने कहा कि इंडिया ने कश्मीर को फैसिलिटेट किया। मैं एग्री करती हूँ। इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वहाँ पे, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया का बड़ा ब्रिज है, अभी $14 बिलियन का सालाना बजट भी गवर्नमेंट दे रही है उनको। ठीक है, कश्मीर में बहुत खुश आ रही है, लेकिन पाकिस्तान तो आज भी कहता है ना कश्मीर में जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम ही जुल्म कर रही है मैडम। अच्छा, टेररिस्ट जो है वो कश्मीर में है। हाँ। तो वो पाकिस्तान के ही हैं जो कर रहे हैं। सही हो गया, ठीक सही है। हाँ। तो इसी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर हमारा हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ करता नहीं है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जिहाद के नाम पर उस तरफ जाते हैं, फिर दहशतगर्दी फैलती है, पाकिस्तान का नाम लगता है, फिर सारे पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया जाता है। तो ये तो हल नहीं है, ये तो उल्टा हम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े चला रहे हैं। बेशक खुद कुल्हाड़े चला रहे हैं क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ठीक नहीं है। हाँ। That's why। तो हम मना नहीं करते कि भाई उधर मत जाओ, इंडिया वाली साइड पे मत जाओ। अगर कश्मीर को हासिल करना है तो इंडिया से बातचीत करके कर लो। बेशक अब उन्हें सोचना चाहिए कि अब हल तो यही है कि बैठ के बातचीत हो। तो इंडिया का कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीर का कंपैरिजन करो तो कौन सा कश्मीर इस वक्त एज अ पाकिस्तानी आपको बेहतर पोजीशन पे नजर आता है? कोई भी नहीं। वो कैसे? क्योंकि इंडिया ने ही सब कुछ उनके लिए किया है मैडम। बात वही आती है तो कि इंडिया का हिस्सा है ना, इंडिया का जम्मू कश्मीर, जैसे आजाद कश्मीर हमारा हिस्सा है। आजाद कश्मीर में हम कुछ भी करेंगे तो नाम किसका आएगा कि ठीक है, पाकिस्तान ने पाकिस्तान का किया। आएगा, बेशक। अब भारत जम्मू कश्मीर में जो करता है किसका नाम आता है? बाहर इंडिया का। हाँ, तो जो वो अपने कश्मीर के, अगर दोनों को कंपेयर करें, हमने आजाद कश्मीर के लिए ज्यादा काम किया कि उन्होंने किया? उन्होंने ज्यादा काम किया मैडम। क्या किया उन्होंने? उन्होंने देखे, आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए हैं और हाँ। काफी फैसिलिटेट किया है उनको, उधर की पब्लिक को। तो जाहिर सी बात है उनका। अगर वो हमसे ज्यादा बेहतर है तो क्या वो पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे? नहीं, मुश्किल है ना? मुश्किल है। तो इसमें ना डिफरेंट चीज़ें हैं जो जिसको हम जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्टली कि वो उन्होंने जो है ना वो ठीक है, जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रिवोक किया, उनका स्पेशल स्टेटस जो है ना वो ख़त्म किया और अब जो है ना उनके बेसिक जो है ना वो धाड़े में जो है ना वो आ चुका है। हाँ, वो ये कर सकते थे, उन्होंने किया। हाँ। अब लोगों का ओपिनियन क्या है कि लोग वाकई में इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमें इलेक्शन डे के पता चलेगा। क्योंकि डिफरेंट पोल जो है ना वो हो जाएंगे और उसकी बेसिस पे पता चल जाएगा कि लोगों का रियल टाइम ओपिनियन जो है ना वो रिफ्लेक्ट हुआ है इलेक्शंस में या नहीं हुआ है। ठीक लेकिन है, यहाँ पे पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम कश्मीर आजाद करवाएंगे। जैसे स्पेशल स्टेटस की बात की, इंडिया ने कहा कि मैंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है खत्म कर दिया। अब वो कोई मुद्दा कश्मीर का रह नहीं गया, तो हमारे और पाकिस्तान के बीच अब कोई बात है ही नहीं जो हम डिस्कस करें। कश्मीर इशू भी इंडिया के मुताबिक हल हो गया है।
बेसिकली हाँ, उनके मुताबिक तो हल हो गया, ठीक है। उनको क्योंकि उनको वही चीज़ चाहिए थी जो उनकी टेरिटरी में थी और उन्होंने ना उस चीज़ को ही जो है ना वो करना था। क्योंकि अभी बेसिकली ये हो भी नहीं सकता, जंग हो भी नहीं सकती है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है ना वो पावरफुल कंट्रीज हैं, तो जंग नहीं हो सकती है। कोल्ड वॉर्स ही रह सकती हैं कि आप ट्रेड बंद कर दोगे, एक दूसरे के साथ सफारी ताल्लुकात प्रॉक्सी वॉर्स हो गई, हाँ, बस यही जो है ना वो, उसके अलावा कोई मेन जो है ना वो हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अगर इन केस वॉर होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ दोनों कंट्रीज़ के इंटरेस्ट नहीं है, पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है। क्योंकि हम जो है ना वो रीजन वाइज हमारी जो है ना वो जो जोग्राफी इलाके हैं ना, हमारे साथ चाइना है, रशिया है, ठीक है। सो हम जिस एरियाज़ में रहते हैं ना, यहाँ पे जंग हो भी नहीं सकती है। यहाँ पे जंग होने का मतलब ये है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है ना वो। ठीक है, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन में करते हैं, OIC में करते हैं, तो हमारी कश्मीर की बात की इतनी वर्थ नहीं होती। इंडिया जो कश्मीर के बारे में कहता है या करके दिखाता है, दुनिया उसके ऊपर जो है बिलीव करती है। मतलब हमारी तो कश्मीर के ऊपर अब कोई सुनवाई रह भी नहीं ना गई है। तो आप देख लीजिए, जब इंडिया ने G20 कश्मीर के अंदर करवाया और ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, दुनिया की पावरफुल कंट्रीज ने जब कश्मीर विजिट किया तो वो खुद सरप्राइज है कि तो पाकिस्तान तो कहता था जुल्म हो रहा है, ये तो बहुत डेवलप है। UAE वहाँ पे 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बेसिकली ना अब दुनिया में जो है ना वो, दुनिया में एक ही चीज़ जिस तरह से हम खैर लोकल में भी माना जाता है, लेकिन दुनिया में भी ना पैसे की ज़बान बोली जाती है। जो कंट्री जितना ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्गर होता है ना इकोनॉमिकली, उसकी आवाज़ जो है ना वो उतनी ज़्यादा जो है ना वो ऊंची होती है। देख लें कि OIC की मीटिंग में जो है ना वो उन्होंने इंडिया को किया हुआ था और उन्होंने कहा था पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम जो है ना वो इंडिया में है। और मोदी साहब को फ्रंट पे खड़ा करके तस्वीर बनवाई थी। हाँ, वो पहले रुकन भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि अब जो है ना वो उस चीज़ पे हम जो है ना वो डिफाइन ही, लाइंस ही डिफाइन नहीं होती है कि ये जो है। जो हमारे अवामी लीडर थे जिनका नाम लगे यासीन मलिक था, ठीक है, उन्होंने आवाज़ उठाई इसके बारे में, ठीक है। इनका क्या काम था कि इन्होंने उसके पकड़ कर जेल में कर दिया, ठीक है, जो उनको 2022 में हुई तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक, ठीक है। अभी 6 मई को उनको जनाब अली झूठे मुकदमे में 2 दफ़ा सज़ाए मौत कर दी गई है, ठीक है। तो अभी भी यासीन मलिक का ये बयान था कि जनाब अगर मैं इस कौम के लिए कुछ नहीं ना कर सका तो मोदी भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं इनका अपना था, ठीक है, इन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। यासीन मलिक की कहानी देखें तो यहाँ पर यासीन मलिक को हीरो माना जाता है क्योंकि वो कश्मीर को आज़ाद करा रहा था। और इंडिया के कानून के मुताबिक यासीन मलिक क्योंकि कश्मीर के अंदर जो है जहादी एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहा था, आर्मी के ऊपर अटैक्स कर रहा था, पथराव कर रहा था, तो उसके कानून के मुताबिक वो एक मुजरिम है जिनको उन्होंने सज़ा सुना दी। अब यहाँ पर यासीन मलिक हीरो है और वहाँ पर यासीन मलिक जीरो है। आपको यही मैं बता रहा हूँ कि अपने हक के लिए वो लड़ा है, उसने आवाज़ उठाई है, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में अगर मैं नाम लूँ इमरान खान का या उसकी पार्टी का, ठीक है, उन्होंने आवाज़ उठाई है। गवर्नमेंट के हिसाब से वो मतलब कि जो भी है जीरो, जो गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा वो तो जीरो ही होगा ना। ऐसी बात है। तो वहाँ पर यासीन मलिक ने अपने लोगों के लिए मतलब कि उनका लीडर बन के आवाज़ उठाई कश्मीर के लिए, ठीक है। यासीन मलिक पे तो ये भी इल्जाम है कि ये पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। यासीन मलिक की बीवी भी पाकिस्तानी है, यासीन मलिक की बेटी भी पाकिस्तानी है। तो मकबूजा कश्मीर किसका है? वो पाकिस्तान का नहीं है। वो तो एक कह रहे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना, पाकिस्तान बोल रहा है मेरा है, इंडिया बोल रहा है मेरा, यही इसी की तो लड़ाई है हम दोनों कंट्रीज के बीच। हमारी कोशिश और यासीन मलिक की कोशिश तो एक ही थी ना कि पाकिस्तान जो मकबूजा कश्मीर है वो पाकिस्तान के साथ अटैच हो जाए। मोदी भी ये कह रहे हैं मैंने सारी कोशिशों पे पानी फेर दिया, अब ना आर्टिकल 370 दोबारा आ सकता है, ना कश्मीर में वो जिहादी तंजीमें काम कर सकती हैं, ना अब कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी चल सकती है। अब कश्मीर टोटली पाकिस्तान से कट ऑफ हो गया। तो मतलब कि अभी कश्मीर का क्या फैसला होगा कि वो इंडिया के साथ रहेगा या पाकिस्तान के साथ? वो तो क्या इलेक्शन करवा रहे हैं, या तो वो यूनियन टेरिटरी बनेगी या भारत की स्टेट जैसे पहले। ये भी मेरे हिसाब के मुताबिक जो BJP मोदी की पार्टी है, ठीक है, उसकी मकबूजा कश्मीर में जहाँ तक मुझे इला में 47 सीटें हैं, ठीक है, मकबूजा कश्मीर में। अच्छा, वो उन्होंने उसी स्कीम के तहत जो मतलब कि जो भी तरक्की हो रही है, जो भी काम हो रहा है, वो मेरे ख्याल के मुताबिक इलेक्शनों की वजह से हो रहा है सारा, ठीक है। इनको कोई मकबूजा कश्मीर से कोई मतलब नहीं है, कोई प्यार नहीं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर पहले भी इंडिया के पास था, ठीक है। पहले इनका अगर प्यार ना होता तो इतनी तरक्की कैसे होती? इलेक्शन तो अब आए हैं ना, अगर आप देखें रोड्स उनके बेहतर है, इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन बच्चों को तो आज़ादी, मेन थिंग इज आज़ादी, या आज़ादी उनकी कहाँ पे? तो वो कह रहे हैं आज़ादी है, आज़ाद वो कह रहे हैं ना, जिस तरह हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग आज़ाद हैं, ठीक है, हम अपनी मर्जी से कश्मीरियों का फैसला है ना कि वो क्या वो आज़ाद है या नहीं है। ये कश्मीरी के लोगों का बयान अगर आप इंटरनेट से उठाएं कोई भी, ठीक है, 200 दिन तक अगर आपको घर से ना निकला दिया जाए, ठीक है, कोई खाना नहीं है, कोई पीना नहीं है, खाना पीना था, बस इंटरनेट सर्विस जो भी है मर्जी से अपने कोई 200 दिन तक अगर इंडिया कश्मीर को खाना पीना नहीं देता तो सब मर जाते हैं। अपनी आज़ादी से बाहर घूमते नहीं सकते जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं। चलो, पाकिस्तान ने ये बड़ी बातें करी, पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए क्या किया अब तक वो भी बताओ। पाकिस्तान ने तो अपनी पूरी कोशिशें की हैं, ठीक है। जैसे क्या किया? सियासी लिहाज से तो कोई कोशिश नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर का हल ही सियासी है, आवाम थोड़ी ना ऐसे स्टेट टू स्टेट जा सकती है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत ने भी कई बार आवाज़ उठाने की कोशिश की है, जिस तरह मतलब कि जो पुराना मुआहदा हुआ था 1947 के दौर में, ठीक है, वहाँ पे भी तो मतलब कि वो मुआहदा तोड़ा गया था इंडिया की तरफ से। इंडिया ने आज तक कोई मुआहदा नहीं तोड़ा, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया की रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि हर मुआहदा हमने खुद तोड़ा है। ये पाकिस्तान किसी ने कहा जो अक़वाम मुत्तहिदा में हुआ था तो वो रेजोल्यूशन पे तो पाकिस्तान को भी आना, वो तो कहते दोनों अपनी फौजें हटा दे, तो हम भी नहीं हटा रहे, वो भी नहीं हटा रहे। ऐसी बात है ना, मतलब कि ये एक उनके कहने पर तो नहीं ना हटा सकते हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग पीछे है, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आपको यहाँ पे कोई खतरा होगा तो आप पीछे हट जाएंगी, आपको अपने मतलब कि
हिफाजत के लिए मतलब यूनाइटेड नेशन के फैसले के मुताबिक इसका फैसला नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो अब ये देखा जाए कि मोदी सरकार इस चीज़ का एग्रीमेंट जो भी बात कर रहे हैं कि वो वोटिंग करवा रहे हैं, इलेक्शन करवा रहे हैं, कि उधर के जो है जमहूरियत आए वहाँ, हाँ। जितने भी उन्होंने मामला देखने हैं कि वो पब्लिक प्लेस पर करवाते हैं, उनमें ये नहीं है कि क्योंकि हम तो इधर हैं, हमें नहीं पता उधर हमारे कितने मुस्लिम भाई हैं या बहनें हैं, कितनी माएँ बहनें। मेजॉरिटी कश्मीर में मुसलमानों की, आगे बोले। हाँ, आपका कहना है ना इसमें वो ये तो एक सियासत भी हो सकती है, वो तो बीच में अपने भी बीच में बंदे छोड़ सकते हैं, करिंदे छोड़ सकते हैं जो इस चीज़ का एग्रीमेंट करते हो, जो दावा देते हो कि हम खुश हैं इस चीज़ से, अच्छा। वो अपने बंदे भी बीच में शामिल कर सकते तो हैं। ये इतने हजारों लोगों में कितने को बंदे खरीदे होंगे? अब जब सियासी रैलियां यहाँ पे भी निकलती हैं, क्राउड बिल्कुल से ही, ऐसी है, क्राउड crowd से की खुशी से ही पता चल जाता है कि अवाम किसके हक में है। अवाम किसके हक में है वो किसी के अंदर का आप नहीं जानती, ना आप जानती है ना मैं जानता हूँ। सही हो गया। एक देखा जाए ना मेच्योरिटी के लिहाज से, अगर नहीं, आप इधर क्या पंजाब कहना की चाह बात रहे हैं कि करते हैं, कश्मीर आज भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है? आज भी मिलना चाहता है और उसको मिलना चाहिए भी, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी जो से है ना, हम खुद उनके साथ उनको अपने साथ बनाना चाहते हैं कि वो हमारे पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है। हाँ। वो तो उन्होंने खींचा हमारे से। वो तो लेकिन एकदम- राजा ने तो अपने पेपर उधर रखवाए थे ना, साइन किए थे। वो राजा हरि सिंह ने तो इंडिया के साथ इल्हा किया था ना। इस चीज़ का तो मुझे नॉलेज नहीं है हाँ। कि उन्होंने जो चले, आपने कहा कश्मीर हमारे साथ मिलना चाहता है, जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, हमने उसको क्या दिया? पहले कश्मीर नहीं देख रहा। आपकी इस बात से जो है ना मैं एग्री करता हूँ कि हमने जो चाहिए हमारी हुकूमत पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे अगर आप बात करते हैं कि कश्मीर के, वो तो चले एक सेपरेट आ जाता है, जो पाकिस्तान के अंदर के ममालिक हैं, जितने शहर हैं, ये सिटीज़ देख लें आप, छोटे बड़े, उनके भी बहुत सारे इस तरह के मामला हैं जहाँ पे हमारी हुकूमत प्रॉपर काम सरंजाम नहीं दे रही। हाँ। ये अगर आप देखा जाए कि लाहौर को एक सड़कें बना दी इन्होंने, पुल तैयार कर लिए, अंडरपास तैयार कर लिए, डेकोरेट करने से क्या है, जब आपकी पब्लिक ही खुश नहीं है, एक गुर्बत का सामना कर रही है आपकी पब्लिक, किस तरह से वो अपने घर का बजट अनाउंस करिए। अभी के हालात आप देख लें, बिल के जो उनसे हालात हैं कि जिनके घरों में एसी नहीं भी लगे हुए, उनके घर के बिल क्या, मेरे घर में एसी नहीं लगा हुआ, मेरे घर का बिल है 35,000 हाँ, 33,000। तो कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं हम। आप कश्मीर लेने की बात करें, मैं एज अ एसोसिएट इंजीनियर, एज अ डिज़ाइनर, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और जॉब के क्या हमारा बजट निकला है 37,000 स्टार्टिंग सैलरी, बेसिक सैलरी है। और इधर जॉब के लिए अभी मैं अप्लाई करके आया हूँ, मैंने तकरीबन 2 जगह पे ना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इशू आ रहा है, और मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने मुझे क्या सैलरी अनाउंस की है 18,000, 20,000। इतना तो मेरा खाने का खर्चा इससे डबल है। पेट्रोल इससे बेसिकली वो कश्मीर, क्योंकि उनके पास अब इलेक्शन मुद्दा ही कश्मीर है। आप ये देखो कि हम दो कंट्रीज में, पाकिस्तान और इंडिया में, एक मुद्दा ही जो है ना वो पॉलिटिकल मुद्दा ही कश्मीर है, सही ठीक है, है। agree, अगर वो सॉर्ट आउट हो जाए तो उसके बाद हमारे जो है ना वो ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। नारे रहेंगे कहाँ पे, हाँ, ठीक है, जज्बा। वो रहेंगे कौन से जो है ना वो। और हमने जो है ना वो इतनी बड़ी जो है ना वो दोनों साइड ने एस्टेब्लिशमेंट बनाई हुई है, ठीक है, वो कहाँ पे जाएंगी जो इतनी जो है ना वो हमने रिक्रूटमेंट की हुई है, और इतना जो है ना वो हर साल इतने पैसे जो है ना वो हम असले पे खर्च करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे सीन्स ही यही हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान से इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इकट्ठे इलेक्शन होते हैं, वो 4 दिन नारे लगते हैं, वहाँ पे कंटिन्यूस इलेक्शन होते रहते हैं कि अभी इस स्टेट के हुए, अभी उस स्टेट के हुए, अभी उस स्टेट के हुए, पूरा साल तो वो चलते इलेक्शन रहते हैं, जो नारे हैं ना वो डाई डाउन ही होते हैं, और नारे हमेशा ही नारे होते हैं। जिस तरह से आप ये कह लो कि इलेक्शन पैम्फलेट ही हमेशा पैम्फलेट ही होते हैं, कि उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई होती है वो कभी सच नहीं होती हैं। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि कश्मीर के अंदर, क्योंकि अब जमहूरियत आने वाली है, कश्मीर के मसो खाला पार्लियामेंट में होगा, इलेक्शंस हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट बैठेगी, क्या वो पाकिस्तान के साथ अपना रजू करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी पाकिस्तान के साथ, बायलैटरल टॉक कश्मीर करेगा, या फिर जो है कश्मीर बीजेपी जिस तरह से एक भारत के अंदर एक करंट गवर्नमेंट जिनकी है, उन्होंने पाकिस्तान को इग्नोर किया, तो क्या कश्मीर भी इग्नोर करेगा? बेसिकली आप ये देखें कि ये बेसिकली ना लोकल लोगों का है। ऑब्वियसली बात है, आई एम नो वन, मैं जो है ना वो उनकी राय, जो वो राय देते हैं उनको ही तस्लीम करूंगा ना, ठीक है। अब एज अ कश्मीरी अगर वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ अगर बेटर है तो ठीक है। अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अभी तक कौन रेजिस्टेंस शो कर रहा था? यहाँ से तो जाके कोई जो है ना वो मार्केटें नहीं बंद करता था, यहाँ से तो जाके कोई भी जो है ना कहते यहीं से जहादी तंजीमें चलती थी। कभी भी जब तक लोकल वेव ना हो कोई बंद नहीं करवा सकता, ठीक है। मतलब लोकल लोग भी शामिल थे ना। लोकल ही करते हैं। यहाँ पे आप मुझे एक बात बता दें, पाकिस्तान में जब मुशर्रफ का दौर था, यहाँ पे जब ब्लास्ट हो रहे थे, ठीक है, कहाँ नहीं ब्लास्ट हुए? आपको लगता है कि कहीं पे भी बिजनेस ठप हुए थे या बंद हुए थे, या लोगों ने जो है ना वो इस तरह से इतने बुरे हालात? आज मोदी साहब की जो स्पीच है उसमें जो एक बात बड़ी पसंद है, उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर जब ये जहादी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो कश्मीर के अंदर जो फैमिलीज़ हुकूमत कर रही थी कई सालों से, वो सिर्फ अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे थे, अपनी ख़ानदानी पॉलिटिक्स को प्रमोट करते थे। हम आए हैं, हमने यूथ को अपॉर्चुनिटी दी है कि कश्मीर की यूथ आके पार्लियामेंट के अंदर बैठे और अपने कश्मीर के लिए काम करे। हम जो है वो, जैसे हमारे मुल्क में ख़ानदानी पॉलिटिक्स है, कश्मीर को ख़ानदानी पॉलिटिक्स से निकाल रहे हैं। ये क्योंकि ये ना सॉफ्ट नारे होते हैं, इससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा। बीजेपी तो खानदानी कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही ना, बीजेपी को तो ओपनली लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी खैर खानदानी पॉलिटिक्स जो है ना वो कहीं मोदी साहब की खानदानी फैमिली थी, जैसे कांग्रेस।
हो गई, या फारूक अब्दुल्ला के खानदानी सियासत है, उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, 350 यूथ को कश्मीर के मौका मिलेगा सियासत को ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अपर एंड पे मोदी को देख रहे हैं। उसके अलावा जो है ना वो मोदी के नीचे जो है ना वो अमित शाह को देख ले, जिसने अपने बेटे का जो है ना वो जय शाह, और जय शाह जो है ना फेवर मिली है, लगी हुई है। ठीक है, उसके अलावा जो अभी रिसेंटली हरासमेंट का केस हुआ था, जो स्पोर्ट्स का मिनिस्टर था और उसने रिजाइन किया था, स्टेप डाउन किया था, और उसकी जगह पे उसका बेटा आया था। ठीक है, सो ये है कि उसके अलावा नीचे जो है ना वो सारी की सारी, हम इमरान खान जो है ना वो जिस तरह से उसके बेटे नहीं है, लेकिन उसके नीचे सारी की सारी पार्टी जो है ना वो उसमें डायनेस्टी जो है ना वो पॉलिटिक्स जो है ना वो कोई चलती है। परवाह नहीं है कि हमारे खिलाफ सारे खड़े हैं। हमने इंशाल्लाह कश्मीर को लेना है तो जिहाद के जरिए लेना है, हमें ये आम अखलाक की जुबान से नहीं मिल सर सकता। अगर जहाज से लेना था तो फिर कितने सालों से लिया क्यों नहीं है? कश्मीर, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर की हमारी हुकूमत भी तो है ना पीछे। आप ये भी तो देखें कि पाकिस्तान की हुकूमत में क्या है, जो वजीर आला बैठा हुआ है उसके पास क्या इकदाम हैं, उन्होंने क्या एग्रीमेंट किए हुए हैं, उन्होंने क्यों नजरबंद किया हुआ फिर हाफिज सईद साहब को? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान। हाफिज सईद तो एक टेररिस्ट है ना, उसको तो बहुत सी कंट्री उनको आप कह रही हैं कि वो टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान की जेल में भी कैद है ना, वो क्यों कैद है? इसी वजह से तो। वो टेररिस्ट नहीं है, वो हमारे हीरो हैं। और उनका क्या जुर्म है जिहाद बयान करना? हाँ। इसका मतलब है जिहाद कुरान में किसी है। मासूम की जान लेना क्या अच्छी बात है? मेरी सुनिए क्यों, बात। किस मासूम की जान ली है उन्होंने? लोग अपनी खुशी से जिहाद के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं, जबरदस्ती उनके साथ नहीं की जा रही। आपको भी बताया और गया कश्मीर था, के लोग हमारे हक में हैं। आज भी कश्मीर पाकिस्तानियों का झंडा उठाए और जमात दावा का झंडा उठाए, उधर आपको नजर आएंगे तो ये उनके हम मुखालिफ हैं कि हम उनका साथ दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो झंडा उठा रहे हैं हमारा। आपको नहीं लगता कि ये सही तरीका? भाई आंखें खोलो और आगे पीछे देखना शुरू करो, रियलिटी चेक मिलेगा। हालात बदल चुके हैं, हवा बदल चुकी है, और तुम जैसे सुअरों का पत्ता साफ हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। आजा तू भी आजा, जैसे आएगा वैसे ही जाएगा, दिक्कत नहीं है कोई। यहाँ तुम्हारे अब्बा बैठे हैं हिंदुस्तानी फौज के रूप में। कितने आए बता दे, एक भी क्या कर पाया? तो ये गिदड़ भपकियां, ये अपने जो तुम्हें तुम्हारे मौलानाओं ने जो तुम्हें दिया हुआ है ना जज्बा, इसकी बत्ती बनाओ और बाकी तुमसे कुछ नहीं होगा। अगर इतना ही तुम्हें जिहाद करना है तो भाई अपनी कौम को सुधारो, तरक्की की ओर बढ़ो, अपने देश के हालात सुधारो, लोगों को शिक्षित करो, बच्चे जो हैं उन्हें पढ़ाओ। तुम्हारे 6-6, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 साल के बच्चे जो हैं वो काम पे लगे हुए हैं। कोई बर्तन साफ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। उन्हें उस गुर्बत से बाहर निकालो, उसमें जिहाद करो। किसी और देश में जाके जो आराम से अपने रह रहे हैं, अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, शरीफ लोग, निहत्ते लोग, उन्हें मार करके उसे जिहाद बोलते हो। लानत है तुम जैसों पे, और जिस खुदा को तुम मानते हो उसी की लानत है तुम पर। वो भर भर के लानतें भेज रहा होगा तुम पर कि तुम्हारी सोच को क्या हुआ है। तुम ऐसे गंदी नाली के कीड़े हो कि वहीं पैदा होगे और उसी नाली में मर जाओगे। तुम लोग दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। ये जिंदगी एक बार मिली है, ऊपर जाके किसने देखा? आया कोई तुम्हें बताने? किसी ने बताया तुम्हें आकर के कि हाँ मैं ऊपर देख के आया हूँ? एक बंदा ऐसा दिखा दे जिसने ऊपर जाके देखा और फिर वापस आके बताया कि हाँ ऊपर तो ये सब मिल रहा है। और जिन ख्वाहिशों से तुम ऊपर जाने की जिद करते हो ना, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और अगर फिर भी जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से तुम्हें भेजा जा रहा है बराबर ऐसे ही भेजा जाएगा। कभी कभी तो तरस आता है तुम लोगों पे, तुम्हारी सोच को देख करके। क्या होगा तुम्हारा? क्या करोगे तुम लोग? नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही तरीका। मैं कह रहा हूं इसका वाहिद हल है ही। अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं करती बैठ के तो जितने वाहिद हमारे पास बात वसाइल हम उतने करेंगे इंशाल्लाह। मतलब जहाज जारी इंशाल्लाह जारी, क़यामत तक जारी रहेगा।
अच्छा ठीक हो गया। ओके सर, थैंक अल यू। जिहाद माजिन इला यौमिल क़यामा, आप अलैहिस्सलाम का फरमान है जिहाद क़यामत तक जारी लेकिन रहना। मैं ये बताऊं, जितने ज़्यादा इस तरह की सोच वाले लोग आएंगे कि हमें जहाद करना है, उतना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मसले बढ़ेंगे। ये मैं बता रही हूँ आपको। हमें अपने मुल्क के लिए अभी काम आप देख करना लें चाहिए। पाकिस्तान के अभी मिसाइल क्या चल रहे हैं। मैंने सिर्फ आपके एक बिजली का बिल रखा है आपके सामने जो आ रहे हैं। एक गरीब तबका है, एक मजदूर है, उसकी दिहाड़ी है, जो दिहाड़ी 1500 है लेकिन मिलती नहीं है। वो कहते हैं ठीक है आपको नहीं, इधर 20 मजदूर खड़े हैं। अब 5 की डिमांड है कि भाई हम वो कारीगर हैं, हमारी मजदूरी हम क्या है? जहाद की सोच से निकलेंगे तो पाकिस्तान में कोई आके पैसा लगाएगा ना, तरक्की होगी, कोई यहाँ पे खुशहाली आएगी। जब आप जहादी माइंडसेट के साथ कहेंगे कि हमने जहाद ही करना है, तो कोई खौफ के मारे कैसे ये आएगा? आखिरी एक हमारा जो है ना हरबा है। ये हमने शुरू में अखलाक से भी बात की है, इनके साथ प्यार से भी की है, लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ऐसे नहीं मानेंगे। कातिलु अइम्मतल कुफ्र, काफिरों के बड़ों के साथ किताल करो, ये आप अलैहिस्सलाम का फरमान है। और हमें आप अलैहिस्सलाम की इस बात भी यकीन है कि इनसे कश्मीर हम लेंगे तो जिहाद के जरिए लेंगे, कोई और हल नहीं हमें नजर आ रहा। अच्छा, जहाद ही होगा, जिहाद ही होगा। लेकिन सियासी हल नहीं चाहते। सियासी हल से हमें नहीं नजर आ रहा कि ये जंगी हल से तो मिला नहीं कश्मीर। इंशाल्लाह मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। आप आने वाले वक्तों में देखेंगे। चले किसी और से बात करते हैं, जानते हैं उनकी। तो दोस्तों, देखा आपने जिहादियों को, किस तरह से जिहादियों का क्या माइंडसेट होता है। कई लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि जिहादियों का माइंडसेट कैसा होगा, क्या उनकी सोच रहती होगी, क्या है, कितनी नफरत उनके अंदर भरी रहती होगी। उम्मीद है कुछ डाउट्स आपके जो है वो इन जिहादियों को देखकर आपके क्लियर हुए होंगे, और किस तरह की नफरत इनके अंदर पैदा की गई है वो भी आप समझ चुके होंगे। आपकी क्या राय है इन जिहादियों को लेकर के, और कश्मीर के मसले पर आगे क्या इंडिया गवर्नमेंट को और कड़े कदम उठाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।